वेलकम गाइज इन न्यू एपिसोड। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आमतौर पर जो है तो मैं मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग जो है तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन जैसा कि आप अगर थोड़ा मार्केट के बारे में जो है तो अपडेट रखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च है तो उसने जो है तो अपनी रिपोर्ट जो है तो वो ट्वीट कर दी है, यानी कि एक्स पे जो है तो उन्होंने पब्लिश की है। अब उन्होंने क्या किया है कि जो सेबी है, पहले तो आपने देखा होगा कि जब उन्होंने लास्ट टाइम जो है तो अडानी के बारे में जो है तो उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए थे कि मार्केट को जो है तो अडानी ने कैसे मैनिपुलेट किया है क्या नहीं, उसके रिगार्डिंग ये किया था। तो उस वक्त जो है तो उनके स्टॉक जो है तो वो बुरी तरह से गिर चुके थे, साथ ही साथ जो है तो मार्केट भी गिरा था, निफ्टी बैंक निफ्टी भी गिरे थे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप दोबारा से जो है तो उन्होंने पिछले 2 दिन से जो है तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है तो फिर से एलिगेशन लगाए हैं, और इस बार जो है तो उन्होंने सिर्फ अडानी नहीं, अडानी के स्टॉक वगैरह नहीं, बल्कि जो सेबी है तो उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाए कि उनका भी जो है तो अडानी के स्टॉक को मैनिपुलेट करने के इसमें जो है तो ये जो पूरा नेक्सस है, स्कैम है, तो उनमें जो है तो इनका भी हाथ है करके, और उनका भी उनमें इन्वेस्टमेंट है। इस तरह से बहुत कुछ है, वो बहुत बड़ी रिपोर्ट है। तो उसके बाद में जो है तो स्टॉक मार्केट में अगर देखेंगे तो अब हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है कि मार्केट जो है तो बुरी तरह से जो है तो यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाएगा, और उसके बाद में जो है तो पिछली बार जैसे मार्केट गिरा है उसी तरह से भी जो है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो है तो मार्केट रिएक्ट करेगा। तो उसके बाद में जो है तो अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट मान लो क्या हो जाता है कि कहाँ पर गैप डाउन ओपन हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ से क्या रिएक्ट कर सकता है, इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और इसके ऊपर जो है तो आपको भी पता चल जाएगा कि जब कोई न्यूज़ आती है बड़ी, या तो कोई इलेक्शन रिजल्ट होते हैं, या तो कोई आरबीआई की पॉलिसी वगैरह चेंज होती है, तो ऐसे वक्त में जो है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, इसको अपने ध्यान में रखना है कि जब कोई न्यूज़ होती है, कुछ होता है, तो ऐसे वक्त में जो है तो प्राइस जो है तो किसी भी लेवल का जो है तो यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं करता है। प्राइस जो है तो वो अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो वो गिरते जाएगा, पॉजिटिव है तो वो बिना रिस्पेक्ट करते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर मान लो क्या हुआ, अब हम इस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि मार्केट अगर सिर्फ जहाँ पर क्लोज हुआ है उसी रेंज में जो है वो अगर ओपन हो जाता है, वहीं पे ओपन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अप साइड में कहाँ पर उसको रेजिस्टेंस है, नीचे कहाँ पर है, और गैप डाउन भी ओपन होता है तो कहाँ पर ओपन हो जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने इस लेवल पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है तो एक रेंज में जो है तो पिछले 5 दिन से जो है तो वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये साइडवेज रेंज में जो है तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जो है तो प्राइस के लिए नेक्स्ट यहाँ पर बैरियर कौन सा है ये आपको देखना है। यहाँ से जो है तो यहाँ पे मान लो अब कुछ भी जो है तो 12 तारीख को यानी कि कल जो है तो यहाँ पर समझो गैप डाउन भी ओपन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा समझ ले। वे तो कंफर्म है कि गैप डाउन ओपन हो जाएगा, लेकिन मान लो कुछ नहीं होता है तो फिर भी यहाँ पर जो है तो क्लोजिंग दी है। तो उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये क्लोजिंग दी है 50,484 के ऊपर। तो यहाँ से जो है तो मान लो प्राइस के लिए अब अगर ऊपर जाना है तो पहले तो ये जो लेवल है पूरा ये जो बॉक्स है तो इसको जो है तो ऊपर की तरफ जो है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और मान लो प्राइस यहाँ से क्या करती है, ब्रेक करती है इसको सक्सेसफुली, तो प्राइस के लिए जो है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्राइस के लिए ये हो जाएगा। यहाँ पर ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, लेवल कौन सा है 51,162, यहाँ पर अगर देखेंगे आपको दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में अगर देखेंगे थोड़ा ऊपर जाते हैं हम, ऊपर तो प्राइस नहीं जाने वाला, लेकिन इसको अब हम देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देखते हैं
तो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइस ने जो है तो यहाँ पर बहुत दिन यहाँ पर वेट किया इस तरीके से, और यहाँ पर जो है तो इसने ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये वाला कैंडल, तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अभी इतना बड़ा कैंडल यहीं पे क्यों बनता है क्या नहीं, इसका एक अलग से रीज़न है, लेकिन प्राइस के लिए जो है तो ये एक लेवल क्या था, ये एक यहाँ पर सपोर्ट था इस कैंडल के लिए, तो इसने जो है तो ये ब्रेक कर दिया। अब प्राइस के लिए जो है ना दोबारा क्या हुआ, प्राइस इस लेवल पे अगर देखेंगे यहाँ पर जो है तो फिर उसने 5-6 दिन जो है तो यहाँ पर कुछ वक्त यहाँ पर बिताया, और ठीक से जो है तो इसी लेवल से जो है तो प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और प्राइस यहाँ पर आ गया और फाइनली यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये जो लेवल है ना उसी तरह से अब प्राइस के लिए जो है तो फर्स्ट ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ से भी अगर मान लो ब्रेक करता है प्राइस तो ये फाइनली फिर उसके लिए ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ से ब्रेक करेगा ऊपर तो उसके लिए पहला बैरियर है प्राइस में ये वाला, इसको अपने ध्यान में रखना है। इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको लेके जाऊंगा और वहाँ पे भी बताऊंगा। लेकिन अभी मान लो क्या होने वाला है कि प्राइस जो है जिस तरीके से ये रिपोर्ट वगैरह आई है, और कुछ 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे जो है तो सेबी का जो ट्विटर अकाउंट है तो वो भी उन्होंने लॉक किया हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और तो यहाँ से जो है तो प्राइस जो है तो गैप डाउन ओपन हो ही जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो प्राइस के लिए मान लो यहाँ जो है तो ये फिर यहाँ पर सपोर्ट का लेवल रहेगा, पहला तो ये सपोर्ट का लेवल है, और उसके बाद में जो है तो ये फाइनल लेवल रहेगा उसके लिए ये वाला। अब यहाँ पे देखें क्योंकि इसके बीच में अगर देखते हैं यहाँ से अगर ब्रेक हो जाता है सक्सेसफुली तो कोई भी बैरियर नहीं है, फिर ये सीधा ये जो कैंडल है ना ये कैंडल है, तो इसको अपने ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा जो है ना एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि आपको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है तो मार्केट कहाँ पर नीचे अगर यहाँ पर समथिंग इस लेवल पर जो है गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आपने क्या करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर मूविंग एवरेज आपने लगाना है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसको लगाना है और ये डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू है ना इसको 200 करना है। तो ये आपके चार्ट पर जो है तो ये 200 की लाइन जो है तो मूविंग एवरेज की यहाँ पर प्लॉट हो जाएगी। अब आपने जो है ना तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो है तो एक स्क्रीन पे इसको लगा के रखना है, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है या तो समथिंग कहीं पे भी गैप डाउन हो जाएगा, तो ये जो लेवल है ना इस लेवल पे जहाँ पर उस वक्त जो है तो मूविंग एवरेज यहाँ पर मूव कर रहा होगा, तो यहाँ से जो है तो प्राइस फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ये इसको अपने ध्यान में रखना है। अगर ये प्राइस सीधा यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है और यहाँ से अगर बुलिश यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाई देता है आपको, तो फिर प्राइस के लिए जो है तो ये लेवल रहेगा फाइनली यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए। और मान लो यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे जो है तो यहाँ पर कैंडल बनती है बेयरिश कैंडल, तो फाइनली जो है ना बॉस, तो आपके लिए मैं बता देता हूँ ये जो लेवल है तो ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं जो है ना तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ आपको, क्यों स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम जो है तो यहीं पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये तो कंफर्म है कि गैप डाउन ओपन होने वाला है प्राइस, लेकिन ऐसा हम समझ लेते हैं कि प्राइस जो है तो यहीं पे ओपन हो जाता है। तो प्राइस अगर यहीं पे ओपन हो जाता है तो ये जो लेवल है ना बॉस, जो प्रीवियस डे का, यानी कि 12 तारीख के लिए प्रीवियस डे 9 तारीख का जो ट्रेडिंग सेशन है, तो उसका लो का लेवल जो है तो यहाँ पर जो है तो उसके लिए यहाँ पर एक प्राइस में जो है तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये एक प्राइस जो है तो प्राइस यहाँ पर जो है तो वो लेवल प्राइस के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अब ये देखने वाली बात है कि परसों जो है तो वो क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा लास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि प्राइस जो है तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में जो है तो यहाँ पर बुरी तरह से जो है तो मार्केट क्रैश हो जाता है। ये हमारा पर्सनली एक्सपीरियंस है और इसको आपने भी देखा होगा। सो गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है।